नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, आज भारतीय इतिहास का एक और टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। जी हाँ मित्रों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको पूरे प्रश्नों को देखिएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ऑप्शन है पहला लौह युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर एक पुरास्थल को कब पहचाना था? ऑप्शन है 1836 में, 1824 में, 1826 में, 1822 में। तो चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक स्थान पर एक पुरास्थल को 1826 में पहचाना था। इसका तीसरा उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया था? यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन चार्ल्स मेसन, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था या इनका नाम रखा था। प्रश्न संख्या 4। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो सिंधु सभ्यता के भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में मिले हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है? सुतकांगेडोर, आलमगीरपुर, मांडा या दायमाबाद। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर मांडा है। ऑप्शन संख्या 3 मांडा। जी हाँ मित्रों, इसी प्रकार से भारतीय इतिहास के मौर्य काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको प्रश्न मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है यह एक नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर 2, यह ग्रिड शैली में बसावट जिसमें सड़कें सीधी थी एवं एक दूसरे को समकोण में काटती थी। तीसरा, भवनों की छतों के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन 4, भवन के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलते थे। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की नहीं थी? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, भवनों की छतों के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है, क्योंकि पत्थर की जगह वहां पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल। तो इसमें से सबसे बड़ा क्षेत्र है क्षेत्रफल में, वह है मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? ऑप्शन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनवाली, रोपड़। तो विशाल स्नानागार था जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था।
प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। एकमात्र सिंधु शहर जहां दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी वहां पर दुर्ग नहीं मिला था। ऑप्शन आपके सामने है। चंदहुंदड़ो, रोपड़, बालाकोट, रंगपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदहुंदड़ो। चंदहुंदड़ो में दुर्ग नहीं मिला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10। गोदीवाड़ा अर्थात डॉक यार्ड के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? गोदीवाड़ा कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन रंगपुर, लोथल, बनवाली, सुरकोटड़ा। तो गोदीवाड़े के अवशेष लोथल से प्राप्त हुए हैं और गोदीवाड़ा एक ईंटों से निर्मित बंदरगाह था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन कालीबंगा, रंगमहल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस सिंधु शहर में ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई है? ऊंट की अस्थियां। ऑप्शन है लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा, हड़प्पा। तो ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस सिंधु स्थल से एक मृण मूर्ति में अर्थात वर्तमान में नृसिंह अवतार के समान मानव धड़ और पशु का सिर मिला है? किस स्थान से मिला था? ऑप्शन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनवाली। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल। लोथल से मानव धड़ और पशु का सिर की जैसी एक मूर्ति मिली थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेंधवकालीन तथ्यों में से कौन सा तथ्य असंगत है, यानी कौन सा गलत है? देखते हैं ऑप्शन में। पहला है पवित्र वृक्ष पीपल, पवित्र पशु गाय, पवित्र पक्षी बतख, और अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका उत्तर होगा पवित्र पशु गाय। ये ऑप्शन असंगत है क्योंकि उस समय पवित्र पशु उनका गाय नहीं था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस विद्वान ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी बताया? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन 2 पिगट महोदय, ऑप्शन 3 मेसन, और ऑप्शन 4 है आर.एस. विस्ट। तो इसका उत्तर होगा पिगट महोदय। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी बताया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। युगम समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? युगम जुड़वां समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, रंगपुर से। इसमें से इनका सही उत्तर होगा लोथल। लोथल से युगम समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 17। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे? ऑप्शन 10 के गुणांक, 12 के गुणांक, 16 के गुणांक या 18 के गुणांक। तो मापक 16 के गुणांक के थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन सा या कौन अंकित नहीं है? ऑप्शन हाथी, गेंडा, बाघ या बैल।
तो बेल अंकित नहीं है। जो पशुपति की मुहर प्राप्त हुई थी उस पर बेल अंकित नहीं है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि में नमूने प्राप्त हुए हैं। यानी मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के जो नमूने हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ईंटों पर, मृण मूर्तियों पर, मृद भांडों पर या मनकों पर। तो मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा लिपि मिली है जो मृद भांडों पर मिली। और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं, यानी अधिकतर मोहरें किससे निर्मित हैं? पक्की मिट्टी से, प्रकांचित वस्तु से, लोहे से या सेल खड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें हैं वो सेल खड़ी से निर्मित हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। और अतिरिक्त आप इनके अतिरिक्त कुछ प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चेकआउट कीजिएगा, देख लीजिए। अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।